आगे सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें और इसमें काफी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस चैप्टर को इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप में से कितने लोग धनबाद गए हो? धनबाद आपकी बुक में, आपके चैप्टर में मेंशन्ड है, एक प्लेस है। अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे एक्चुअली बहुत सारी कोल माइंस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, तो अब कोल माइंस क्या होती हैं? ये एक तरह का मिनरल होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बिस्किट्स होती हैं। तो बिस्किट्स जो है वो बहुत सारी चीजों से बनते हैं, है ना? तो उसी तरह से जो रॉक्स होते हैं अर्थ पे, वो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं और उनमें मिनरल्स भी मिक्स्ड होते हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं। अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है उसमें पाए जाते हैं। और यहीं पे हम रॉक के बारे में समझ लेते हैं कि रॉक क्या होता है। व्हाट इज अ रॉक? A rock is an aggregate of one or more minerals. रॉक जो है वो एक या एक से ज्यादा मिनरल से बनता है, लेकिन कोई भी डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता कि हाँ ये वाला रॉक इतने मिनरल्स, इतना परसेंटेज ये वाला मिनरल होगा, ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन नहीं होता है। अलग अलग रॉक्स जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स से बनते हैं विद डिफरेंट परसेंटेजेस, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। ठीक है, जो भी रॉक्स जिनसे मिनरल्स माइन किए जाते हैं उनको ओर्स बोला जाता है। और वैसे तो ऑलमोस्ट 3000 समथिंग मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 को ओर मिनरल्स माना जाता है। मतलब ऐसे मिनरल्स जो ओर से आ रहे हैं। तो समझ में आ गया? इसका मतलब रॉक क्या होता है? रॉक एक या एक से ज्यादा मिनरल से बना होता है, लेकिन उसका कोई भी डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है। और जिन रॉक से आप मिनरल्स माइन कर सकते हो, मिनरल्स निकाल सकते हो, उनको कहा जाता है ओर। और सिर्फ 100 ही ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ओर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में, तो व्हाट इज अ मिनरल? इस डेफिनेशन को हमने आपके लिए बहुत ही इजी वे में ब्रेक डाउन कर दिया है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ व्हाट इज अ मिनरल। पहला, इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। हम उसे नहीं बनाते हैं, नेचर बनाता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे रॉक्स का हमने बात करी थी, उनका कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता, लेकिन मिनरल्स का एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। वो मिनरल आप सोर्स ए से लाओ, सोर्स बी से लाओ, हर जगह उस मिनरल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा, वो सेम तरीके से बना हुआ है केमिकली। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली थ्रू आउट द अर्थ। मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर मिनरल्स पूरे अर्थ पे हैं, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा है, कहीं पे कोई दूसरा ज्यादा है। तो इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत सारे मिनरल से ब्लेस्ड हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट आपको लग रहा होगा कि मिनरल्स इतना बड़ा टॉपिक है, हम उसे यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मिनरल्स एक्चुअली बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। जो हम खाने में नमक खाते हैं, या आपकी पेंसिल के आगे जो ग्रेफाइट होता है, दीज आर ऑल मिनरल्स। दे आर वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ्स। मिनरल्स की खास बात ये होती है कि दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स। हर मिनरल अलग तरीके से फॉर्म होता है, लेकिन एक कॉमन बात है कि सबके सब नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती मिनरल्स फॉर्म करने के लिए, ये नेचर का प्रोसेस होता है। And they can be identified on the basis of their physical and chemical properties. Physical properties जैसे कि क्या? कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, इन सबसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मिनरल है। और ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी, कि वो कितना सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है। ऑल ऑफ दीज फीचर्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिनरल्स। अब चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं और पढ़ते हैं कि मिनरल्स को हम किस तरह से कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे तो पूरे अर्थ पे 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको ब्रेक डाउन करें उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो मिनरल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स फर्दर डिवाइड होते हैं फेरस मिनरल्स में और नॉन फेरस मिनरल्स में। अब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेना है। मेटालिक मिनरल्स का मतलब वो होता है जो अपने रॉ फॉर्म में कोई ना कोई मेटल कंटेन करते हैं। मेटल क्या होता है आपको मालूम है? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक लस्टर या शाइन होती है। ये तो मेटल की डेफिनेशन है, ये आपको पहले से भी मालूम है, हमने रिवाइज भी कर ली। सो हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, उसको कहते हैं मेटल। और मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो जब रॉ होते हैं, जब उनको जस्ट एक्सट्रैक्ट किया होता है, प्रोसेस नहीं किया होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे कंटेन मेटल इन देम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है मेटालिक मिनरल्स के?
आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब जो है दीज आर ऑल मेटालिक मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक की। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑफ कोर्स अपने अंदर मेटल्स नहीं कंटेन करते हैं। मेटालिक का ऑपोजिट, राइट? जैसे कि लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखने वाली है कि मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इनके अंदर भी कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। अब मेटालिक का हमने पढ़ा था कि दो और सेगमेंटेशन होता है, फेरिस और नॉन फेरिस। तो फेरिस मिनरल्स क्या होते हैं? दे कंटेन आयन। मेटालिक में हमने समझ लिया कि कोई ना कोई वो मेटल कंटेन करेंगे अपने अंदर, लेकिन आयन को यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर कोई मिनरल अपने अंदर आयन कंटेन करता है तो उसको फेरिस मिनरल्स कहा जाता है, जैसे कि आयन और मैंगनीज और क्रोमाइट। और अगर आयन के अलावा कोई भी और अपने अंदर मेटल कंटेन करते हैं वो, तो उसको कहा जाता है नॉन फेरिस मेटालिक मिनरल्स। क्योंकि मेटालिक तो है, उसमें कोई ना कोई मेटल तो है, लेकिन आयन नहीं है, ठीक है? वो दूसरा मेटल कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, वो चलेगा, लेकिन अगर कोई भी और मेटल है तो दे बिकम नॉन फेरिस। कितने इजी वे में समझ लिया हमने पूरा इसका सेगमेंटेशन मिनरल्स का, है ना? और जब हम मेटल्स की बात कर ही रहे हैं इसमें, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि कोई भी रॉक जिसमें कॉपर होता है, कॉपर भी एक मेटल होता है, आपको मालूम है, तो कोई भी रॉक जिसमें कॉपर होता है, आप उसको देख के बता सकते हो कि हाँ इसके अंदर कॉपर है। बताओ क्यों? क्योंकि वो ब्लू कलर का दिखता है। कॉपर इज ब्लू इन कलर, राइट? तो जो रॉक उसको कंटेन करता है वो भी ब्लू कलर के हो जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। आपको दिख रहा है फोटो में, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से। 3 प्रोसेसेस होते हैं इसके, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वॉरिंग। तो अब ये 3 तरीके जो होते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के, ये कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा तरीका यूज करना है? इसको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, कीप इट सिंपल स्पेशल स्टाइल में आपको समझाते हैं। देखो, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है ये अर्थ का सरफेस है, मान लो, ठीक है? तो नियर द सरफेस जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है उसको कहते हैं क्वॉरिंग। जो भी मिनरल्स अर्थ के सरफेस के पास लाई करते हैं उनको सिंपली आप डिग करके निकाल सकते हो, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्वॉरिंग, ठीक है? अब थोड़ा सा अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं। अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक्स बेरीड हैं उसमें से अगर आपको मिनरल्स निकालने हैं तो आप जो प्रोसेस यूज करोगे उसको कहेंगे हम माइनिंग। 2 तरह की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शैफ्ट माइनिंग। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हम आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दे रहे हैं। देखो, सरफेस के पास है तो आप क्वॉरिंग कर रहे हो, सरफेस के नीचे जा रहे हो तो माइनिंग कर रहे हो। लेकिन माइनिंग में भी 2 तरह की माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग और शैफ्ट माइनिंग। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हम क्यों कर रहे हैं 2 तरह की माइनिंग? जब भाई डेप्थ की बात हो रही है तो डेप्थ की वजह से ही हो रहा होगा। अगर जो मिनरल्स हैं वो शैलो डेप्थ पे है, मतलब अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ही नीचे जाने पे मिल जा रहे हैं, तो हम करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन अगर मिनरल्स ज्यादा नीचे हैं तो उसके लिए आपको डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं, केव्स जैसी बनानी पड़ती हैं, जिनको कहा जाता है शैफ्ट, उस मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए। तो जब मिनरल थोड़ा ज्यादा डेप्थ पे होता है तब हम करते हैं शैफ्ट माइनिंग, ठीक है? और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये अर्थ के बहुत ज्यादा नीचे पाया जाता है, तो इसके लिए हम करते हैं ड्रिलिंग। डीप वेल्स बनाए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिलिंग। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर नियर द अर्थ सरफेस है तो हम करेंगे क्वॉरिंग, अगर थोड़ा सा ही अर्थ के नीचे है तो हम करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, अगर थोड़ा ज्यादा नीचे है तो हम करेंगे शैफ्ट माइनिंग, और अगर बहुत ही ज्यादा नीचे है, स्पेशली इन द केस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फार बिलो द अर्थ सरफेस, तो हम करेंगे ड्रिलिंग। तो देखिए, फिर से इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से हमने पढ़ लिया कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है। अब यहीं पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो हम एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिड यू नो कर लेते हैं, फन फैक्ट्स देख लेते हैं। कि आपको मालूम है कि द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड कहाँ पे है? जो वर्ल्ड के सबसे पुराने रॉक्स हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो इतने पुराने हैं कि वो अर्थ के बनने के 300 मिलियन ईयर्स बाद ही बन गए थे, मतलब आज से 4300 मिलियन ईयर्स पहले। बहुत ही फैसिनेटिंग है नेचर। और एक और कंट्री का आपने नाम बहुत सुना होगा, स्विट्जरलैंड, है ना? इतनी खूबसूरत कंट्री है, बॉलीवुड में तो अक्सर दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम था कि स्विट्जरलैंड हैज नो मिनरल डिपॉजिट्स इन इट? कोई भी मिनरल्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में नहीं पाए जाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी कंट्री को मेंटेन करके, अपने नेचर को मेंटेन करके इतनी खूबसूरत और इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कंट्री बना ली है। नेचर ने उनको मिनरल्स नहीं दिए, लेकिन नेचुरल ब्यूटी दी थी, जिसको उन्होंने प्रिजर्व करके अपने फायदे के लिए यूज किया।
तो इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात होगी और बहुत बच्चों के लिए वो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो उसको हम अपने कीप इट सिंपल स्पेशल स्टाइल में एकदम सिंपल बना के पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप इट सिंपल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।